हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बाणगंगा नदी की बात करेंगे। बाणगंगा नदी जो है वो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है। महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र जब हमने पढ़े थे तो हमने आपसे बात की थी कि राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र को तीन हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। कौन कौन से तीन हिस्सों में बांट के देखा जाता है? पहली नदियां वे नदियां होती हैं जो अपना जल लेकर के जाती हैं कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। यानी कि वो नदियां जो अपना जल कहां लेके जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी में लेके जा रही हैं। दूसरी नदियां कौन सी होती हैं? दूसरी नदियां वो नदियां होती हैं जो अपना जल लेकर के जा रही हैं कहां पर? अरब सागर में। और तीसरी नदियां वो नदियां होती हैं जिन्हें हम आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम से जानते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम से जानते हैं। ये तीन प्रकार की नदियां हमारे राजस्थान राज्य के अंदर बहती हैं। बंगाल की खाड़ी की ओर कितनी प्रतिशत नदियां जाती हैं? तो हमारी लगभग 24% नदियां जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में कितनी जाती हैं? लगभग हमारी 16% नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। और पीछे कितना प्रतिशत बच गया? पीछे आप देखोगे तो बचता है हमारा 60%। यानी कि हमारी 60% के करीब नदियां जो हैं वो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, जिन्हें रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये अपना जल जो है ना तो अरब सागर में लेके जाती हैं, ना ही इनका जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है, बल्कि ये क्या होती हैं? बहते बहते मार्ग के अंदर ही रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए इन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम से जाना जाता है। तो भाई सवाल उठता है कि हमारी बाणगंगा कौन सी नदी है? तो हमारी जो बाणगंगा नदी है, ये बाणगंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी का एक उदाहरण है। यानी कि यह कौन से प्रवाह तंत्र का हिस्सा है? यह बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। क्या खुद बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? नहीं गिरती। तो फिर क्या बोलोगे आप? तो हम ये कहेंगे कि सर यह नदी जो है वो जयपुर में बैराठ की पहाड़ी से निकली और निकलने के बाद में यह दौसा भरतपुर से होते हुए यूपी के अंदर आगरा है, उस आगरा में जगह है फतेहाबाद, वहां पर जाकर के यमुना में मिल जाती है। और यमुना कहां जाती है? यमुना अपना जल लेकर के बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो इस कारण से ही इस बाणगंगा नदी को एक बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा माना गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन यमुना में मिलकर के अप्रत्यक्ष रूप से यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जा रही है। इसलिए बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात समझ में आई आपके? अब देखो कहां कहां से बहती है, क्या क्या इसका प्रवाह का हिस्सा होता है। ठीक है, तो बाणगंगा नदी का एक प्रवाह तंत्र हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये जैसे हमारी बाणगंगा नदी का प्रवाह तंत्र ही है। ठीक है, ये हमारी बाणगंगा नदी है। ये कौन सी नदी आ गई? ये आ गई आपकी यमुना। ठीक है, तो बाणगंगा नदी जो है, इस बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? इस बाणगंगा नदी का उद्गम होता है आपके जयपुर में। जयपुर में कहां से भाई? जयपुर के अंदर पहाड़ी है एक, बैराठ की पहाड़ी। ठीक है, कहां से उद्गम हुआ इसका? बैराठ की पहाड़ी से। बैराठ की पहाड़ी कहां पड़ती है भाई? जयपुर में है। तो जयपुर में बैराठ की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद यह बाणगंगा नदी कहां पहुंची? यह बाणगंगा नदी आगे बढ़ी, आगे बढ़कर कहां पहुंची? यह पहुंची दौसा के अंदर। कहां पहुंची बच्चों? यह पहुंची दौसा में। ठीक है, दौसा से आगे बढ़ेगी, फिर पहुंचेगी कहां पर? फिर पहुंचेगी भरतपुर में, यानी भरतपुर में आ गई। और भरतपुर के बाद में यह पहुंचती है कहां पर? यह हमारे राजस्थान की सीमा को क्रॉस करके एंटर करती है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर? उत्तर प्रदेश में आगरा। आगरा में कहां पर? आगरा में फतेहाबाद। और फतेहाबाद में जाकर क्या मिल जाती है? ये यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती
है। कहाँ मिल जाती है यह बाणगंगा नदी? यह बाणगंगा नदी यमुना नदी जो है उस यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। कहां से निकली थी बाणगंगा नदी? बाणगंगा नदी का उद्गम हुआ था हमारे जयपुर के अंदर बैराट की पहाड़ी से। बैराट की पहाड़ी से निकलने के बाद में यह दौसा, दौसा के बाद में भरतपुर, और भरतपुर के बाद में यह प्रवेश करती है यूपी में, और यूपी के अंदर आगरा में फतेहाबाद नामक जगह पर जाकर के यह यमुना में मिल जाती है। और यमुना अपना फाइनली जल कहां डाल देती है? बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। इस प्रकार से हमारी यह जो नदी है बाणगंगा, यह बाणगंगा नदी कौन से प्रवाह तंत्र का हिस्सा हो गई? यह बाणगंगा नदी आपके बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र का हिस्सा हो गई। ठीक है, इस बाणगंगा नदी को कई नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जानते हैं? यह जो हमारी बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी को किन किन नाम से जानते हैं भाई? तो इस बाणगंगा नदी को जानते हैं अर्जुन की गंगा, इसको कई नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा। हो सकता है कि अर्जुन, क्योंकि बाण गंगा मतलब अर्जुन के बाण से निकली हुई गंगा, इसलिए क्या हो गई? बाण गंगा नदी हो गई। तो इस बाण गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? इसको कई नामों से जानते हैं। जैसे जैसे इस बाण गंगा नदी को जाना जाता है अर्जुन की गंगा के नाम से, इस बाण गंगा नदी को जाना जाता है ताला नदी के नाम से। और चूंकि यह नदी जो है यमुना में मिलके बंगाल की खाड़ी में जा रही है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा भी बनाने का काम कर रही है। ये क्या हो गए इसके? ये हो गए इसके उपनाम। कौन सी नदी के? बाणगंगा नदी के ये बच्चों उपनाम हो गए। ठीक है, यह बाणगंगा नदी जब बैराट की पहाड़ी से निकलती है और बैराट की पहाड़ी से निकल करके यमुना में अपना जल डालती है, तो इस दौरान इस बाणगंगा नदी के द्वारा टोटल 240 किलोमीटर यानी कि 240 किलोमीटर तक की दूरी जो होती है वो क्या की जाती है? तय की जाती है। कितनी दूरी? 240 किलोमीटर की। अच्छा, इसे एक नाम और भी बोलते हैं, इसको रुंडित नदी भी कहा जाता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, हम उस टाइम भूल गए थे। इसको रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को? बाणगंगा नदी को 3 नामों से जाना जाता है, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी के नाम से भी इस बाणगंगा नदी को जाना जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब एक दो चीजें और महत्वपूर्ण आती हैं, उनकी बात और कर लेते हैं। यह जो हमारी बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी पर टोटल 2 बांधों का निर्माण किया गया है। कौन कौन से 2 बांध बनाए गए हैं? एक तो इस पर बांध बनाया गया है आपके जयपुर के अंदर, ये क्या बनाया गया है इसके ऊपर? ये आपका बांध हो गया, डैम हो गया। ठीक है, एक डैम कहां बना है? एक डैम तो बना है जयपुर में। क्या नाम है उस डैम का? उस डैम का नाम है आपका जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ बांध कहां बना है? जमुआ रामगढ़ बांध। जमुआ रामगढ़ बांध इस पर बनाया गया है जयपुर जो है, उस जयपुर के अंदर बाणगंगा नदी पर एक डैम बना है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जमुआ रामगढ़। पूर्व में जयपुर जिले को जो पेयजल आपूर्ति की जाती थी वो इस जमुआ रामगढ़ बांध से ही की जाती थी। आजकल किससे की जा रही है? आजकल बीसलपुर बांध से की जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा इस पर एक और बांध बनाया गया है। वो कहां बनाया गया है? वो बनाया गया है भरतपुर जिले में। तो भरतपुर जिले में इस बाणगंगा नदी पर एक और बांध बना दिया गया है। भरतपुर जिले में क्या बनाया गया बच्चों? इस बाणगंगा नदी पर एक और बांध बना दिया गया। यह कौन सा बांध है? ये बांध है आपका अजान बांध। कौन सा बांध है? अजान बांध। ठीक है, तो टोटल 2 बांध आ गए। पहला बांध आया इसका जमुआ रामगढ़, दूसरा बांध आ गया आपका अजान बांध। यह जो अजान बांध है, इस अजान बांध से जल सप्लाई यानी कि जलापूर्ति की जाती है। कहां पर? घना पक्षी अभयारण्य में। जो घना पक्षी अभयारण्य है, इससे क्या होता है? इससे अजान बांध से घना पक्षी अभयारण्य जो है, घना पक्षी अभयारण्य को जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इस अजान बांध से जो हमारा घना पक्षी अभयारण्य है, उस घना पक्षी अभयारण्य को जलापूर्ति उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये हमारी कौन सी नदी की बात हो गई? ये हमारी बाणगंगा नदी की बात हुई। क्या क्या महत्वपूर्ण थे? बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है,
कुछ उपनाम हैं जैसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी या रुंडित नदी। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों का प्रतिशत लगभग 24% है। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों का प्रतिशत लगभग 16% है और 60% के करीब नदियां हमारी आंतरिक प्रवाह की नदियों का हिस्सा होती हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम हमारी बैराट की पहाड़ी जयपुर से होता है और यह हमारे बैराट जयपुर से निकलने के बाद में क्रमशः दौसा और फिर भरतपुर से होते हुए यमुना में जाकर के मिल जाती है। कहां पर? आगरा के फतेहाबाद के अंदर ये यमुना में मिल जाती है। इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से बनती है। ठीक है, इस पर दो बांध बनाए गए हैं। एक जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर बांध है जिससे पूर्व में जयपुर को जल सप्लाई मिलती थी, और दूसरा बांध इस पर बनाया गया भरतपुर में आजान बांध, जिससे घना पक्षीय अभयारण्य को जलापूर्ति उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये बच्चों एक नदी थी हमारी बाणगंगा, जिस बाणगंगा नदी को हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करने की कोशिश की है, आपके एग्जाम के फैक्ट से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से जाना नहीं चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।